हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर से शुरू हो चुका है। इस मार्गशीर्ष माह जिसे अघन मास भी कहते हैं, इसमें श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करना व कृष्ण लीलाएं व उनकी कथा का श्रवण करना इसमें अति पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में हम मार्गशीर्ष माह की कथाओं को आपके आगे लेके आ रहे हैं। प्रतिदिन इस कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथाएं जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड से ली गई हैं, जिसमें नारायण भगवान के गोलोक धाम का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का कारण, वृंदावन का सुंदर वर्णन तथा साथ ही श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। इन कथाओं को सुनने मात्र से श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो मार्गशीर्ष माह में इन कथाओं का जरूर हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आइए पहले अध्याय में हम श्रवण करते हैं कि नारद जी के भगवान नारायण से प्रश्न करने पर उन्होंने श्री राधा और कृष्ण के गोकुल धाम में अवतार लेने का कारण क्या बताया और राधा कौन थी, इस बारे में भी चर्चा की गई है। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिताजी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्रह्मखंड की मनोहर कथा सुनी है, जो अत्यंत अद्भुत है। तदंतर उन्हीं की आज्ञा से मैं तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड श्रवण किया, जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है, परंतु मेरा लोलुप मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्य के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषय का आसक्ति का निवारक, मुक्ति बीज का कारण तथा भव से सागर पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णवों का तो वह जीवन ही है। तीनों लोगों को परम पवित्र करने वाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे तथा माता देवकी भी कौन थी। बताइए, किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की। श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुने सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीला की। वे दो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। गोपांगनाएं कौन थी, या वे ग्वाल भाल भी कौन थे। यशोदा कौन थी, नंदराज जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रियसी गोकुल वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों व्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उनका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी तथा कलेशों का उच्छेद करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का वह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। कृपा निधि, मैं आपका भक्त व शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप, जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन व्रत, देवार्चन तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह सब ज्ञान दान की 16वां कला के बराबर भी नहीं है।
पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्ति मती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्य के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दौहित्र, बंधु बांधव, पुत्र, पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री, बुद्धि, वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्य के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो, समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ कृष्ण की कथाएं होती हैं वहाँ सब देवता निवास करते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी की तरह नहीं जाता है जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि का उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है। यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहते हैं। श्री कृष्ण की कथा में सदा तुम्हारा अत्यंतिक अनुराग है। क्यों ना हो, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर, तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य निरंतर नवधा भक्ति का पालन करते हैं। जिसका श्री कृष्ण की कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में ही डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुरुष आदि सबको श्रीहरि का स्वरूप समझता है उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को कृष्ण जानता है वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थान में तथा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य हो बड़े आनंद के साथ श्री हरि के चरण बिंदु का चिंतन करते हैं वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते हैं, मंत्र जपते तथा कथा वार्ता कहते सुनते हैं, वे अत्यंत वैष्णव है। मीठी वस्तुएं पाकर श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खुल उठता है वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त हैं। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरण बिंदों में ही लगा रहता है और जो बाह्य शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है वह वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा करते हैं क्योंकि उनके संग से उन तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले थे। जितनी देर में गाय दूही जाती है उतनी देर भी वहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है। वहाँ की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंतकाल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर या ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, तथा जैसे तुलसी वन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, हरिद्वार में और अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं।
जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं उनके 100 जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवों के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य पातक से मुक्त हो जाता है। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है उसका नाश उसके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्तों के गुणों का वर्णन किया। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाता हूँ, सुनो। श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दाम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने श्री राधा को भी यह शाप दिया कि आप भी मानवी योनि में ही जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायाण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतः भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायाण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इससे श्री दाम और श्री राधा दोनों को ही शोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होोगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और वज्र में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो वज्र में परम दिव्य परम पवित्रम विलक्षण प्रेम रसधारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी निमित्त से लीलामय श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में श्री भानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंगानुसार पहले भी आ चुकी है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार मार्गशीर्ष माह के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विराम होता है। अगली वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।